industrial revolution, basically it blurs the boundaries between the physical, digital and biological worlds. This is convergence and complementarity of emerging technology domains, including nanotechnology, biotechnology, new material, and ADP technologies, advanced digital production technologies. और इसमें यूज हो रहा है कनेक्टिविटी, डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर, पहला इसका पिलर है, जिसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, ब्लॉकचेन, सेंसर्स। दूसरा एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस है, जिसमें है वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और ऑटोनमस गाइडेड व्हीकल्स। और एडवांस्ड इंजीनियरिंग जिसमें आता है एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे 3D प्रिंटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और नैनो पार्टिकल्स। इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे इससे क्या होगा, पॉजिटिव में लिखें, इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर सेफ्टी फॉर वर्कर्स, improved quality of life for the people. For the business world, increased efficiency and better quality of processes, enhanced decision making, आज ही बताया ना मैंने, वैक्सीन कैंसर की, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, फिर वही वैक्सीन कैंसर की, फिर improved logistics and global supply chain, boost competitiveness and attract new investment। ये बिजनेसेस के लिए फायदा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड को। गवर्नमेंट को भी फायदा है इससे, improved governance practices, better public service delivery and greater engagement with the citizens। और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो मिलिट्री कॉम्पिटिटिवनेस आएगी इससे, मिलिट्री कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन जितने इसके सफेद चेहरे हैं उसके पीछे बहुत स्याह चेहरे भी हैं। और वो क्या है, यदि हम सोसाइटी के लिए देखें तो डिजिटल डिवाइड, इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा ओनरशिप, लैक ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, ऑटोमेशन लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, हायर इनइक्वालिटी लीडिंग टू सोशल टेंशंस और फास्ट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। एआई तो यही करेगा ना। बिजनेस सेक्टर के लिए क्वेश्चंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, challenges of continuous adaptations and digital autocracy। गवर्नमेंट के लिए greater control over population through robotics, robotic policing, election hacking, social media controls, disruption in democratic political process और challenges for legislators and the bureaucrats। और इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज ऑफ साइबर वॉरफेयर, लॉज, LAWS, लीगल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स, लीगल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स, आर्म्स रेस, बायोलॉजिकल वेपन्स। देखो अभी जो रशिया में एक असैसिनेशन हुआ है उनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने केमिकल वेपन्स यूज किए हैं यूक्रेन में, ठीक है। फिर रोबोटाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, रोबोटाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें चैलेंजेस है। जैसे अच्छा क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ, और जिससे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड भी हमारे यहाँ, मैंने कहा था ना, इंडिया इज डिजिटलाइज्ड बट इंडियंस आर नॉट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, स्किल शॉर्टेजेस हैं, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज आज भी हैं।
तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार आप पढ़ोगे, देखोगे, करोगे तो समझ में आती हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम वे फॉरवर्ड देखें तो हमको करना क्या पड़ेगा इसको और बेहतर करने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए, इसको रियलाइज करने के लिए, और इसमें एक्सेल करने के लिए। वो भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे हमको फ्री मार्केट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स हैं, वाटर एफिशिएंसी है, बूस्ट टू गिग इकोनॉमी है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ लेबर है, रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड, और इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको। दूसरी ओर स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सिस्टम, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीजिंग जुडिशियल कैपेसिटी, फास्टर इनोवेशंस, ये सब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो करना पड़ेगा, उसके लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए वो है रेडीनेस टू इनोवेट, रेडीनेस टू इनोवेट और अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये जब आप सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसको भी आप ले लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेना तो भी इसको एक रेफरेंस दे देना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, गारंटी नहीं है, लेकिन इसके रेफरेंसेस तो आप दे सकते हो ना कभी भी। तो ये है।